हेलो गाइस, दिस इज़ शीबा एंड वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक लर्नर्स। सो आप सब कैसे हैं? बढ़िया। फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जो हम लास्ट वीडियोस में हम उसे पढ़ भी रहे थे। हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चंस के कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो जिसने 2.1 ना देखे हो वो पहले वाली वीडियोस को खोल के 2.1 देख सकता है और सारे क्वेश्चन अच्छे से उससे समझ के सॉल्व कर सकता है, ठीक है। आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर की। क्लियर? हम 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आज का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको करना क्या है, आपके पास ये फ्रैक्शंस दिए गए हैं और इनके बीच में दो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना है उन्हें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसको रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म के अंदर, मीन्स उसको काटना है, ठीक है। जब वो लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, मीन्स वो छोटे सरलतम रूप में जब वो आ जाए, उसके बाद आपको उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स संयुक्त भिन्न, ठीक है, उसमें आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई विथ 3/5। यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है। ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है तो आप इसको भी फ्रैक्शन बना लीजिए। अगर आप इसको फ्रैक्शन बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमें इसके नीचे 1 लिख देंगे। क्लियर? अब इसको सॉल्व कीजिए। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करना है। हम करते हैं देखिए 7 3 ज़ा 21, क्लियर, 1 5 ज़ा 5। हमारा जो न्यू फ्रैक्शन बना मल्टीप्लाई करने के बाद वो बना 21/5। हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया मल्टीप्लाई करने का। दूसरा स्टेप्स ने बोला कि इसको रिड्यूस करो टू लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म इसको आपको कम करना है, रिड्यूस करना है। हम कैसे रिड्यूस करेंगे? देखिए 21/5 तो किसी से कटता ही नहीं है, क्योंकि 5 से कटेगा और 21 3 से, 7 से या 21 से कटेगा, ठीक है। तो दोनों सेम टेबल से नहीं कटते, तो इसका मतलब यही इसका लोवेस्ट फॉर्म है। जब कोई फ्रैक्शन ना कट पाए तो जो फ्रैक्शन के नंबर्स ऊपर और नीचे होते हैं, मीन्स जो भी उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, तो वही उसका लोवेस्ट फॉर्म का फ्रैक्शन बन जाता है, सरलतम रूप उसका बन जाता है, ठीक है। ये इसका क्या लोवेस्ट फॉर्म है। अब उसने बोला कि लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद आपको उसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। संयुक्त भिन्न में आपको इसको कन्वर्ट करना है। आप कर लीजिए, बहुत ईजी था, वो आपको आता भी होगा, हमने लास्ट वीडियोस में कराया उसको, ठीक है। नीचे का जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसको हम बाहर रखते हैं और फिर ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको अंदर रख के इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 5 4 ज़ा 20, कितना बचा? 1 बच गया, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे लिखते हैं? जो टेबल हमने पढ़ा उसको लिखेंगे नीचे, ठीक है। जो रिमाइंडर बचा नीचे उसको लिखेंगे हम ऊपर, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन आया, ठीक है, जो हमारा आंसर आया उसको लिखेंगे हम साइड में। आंसर इज 4 1/5। 4 से 1/5 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इजी है ना? क्लियर? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने यही बात बोली है, हमें यही चीज़ करनी है मल्टीप्लाई करके, देन उसको कन्वर्ट करना है। ये भी ऐसे ही होगा। 4/1 हमने नीचे 1 लगा दिया इंटू 1/3। क्लियर? मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 1 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3, कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए क्या ये कर सकता है? ये नहीं कर सकता। हम इसको बस मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे सिंपली। 3 को बाहर रखेंगे, 4 को अंदर रखेंगे। 3 1 ज़ा 3, कितना बचा? 1 बचा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। जो टेबल पड़ा वो नीचे, जो रिमाइंडर आया वो ऊपर, जो क्वोशिएंट है वो साइड में। आंसर इज 1 1/3। ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बहुत ईजी सही है। सेम ऐसे ही होगा, नीचे 1 लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, 1 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। 2 6 ज़ा 12, 1 7 ज़ा 7, हो गया। अब वही सेम प्रोसेस है, आप अगर कट रहा है तो काट दीजिए, वैसे ये कटेगा नहीं। हम इसको ऐसे छोड़ेंगे, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 and 12।
सो किससे जाएगा ये 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो आपको 7 1 ज़ा 7 लेना पड़ेगा। 12 में से 7 गए, कितने बचे 5, ठीक है। सो हमारा मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, हमें टेबल पड़ा 7 का वो नीचे, हमारा रिमाइंडर 5 है वो ऊपर, हमारा क्वेश्चन 1 है वो साइड। सो आंसर इज़ 1 5.7। क्लियर। अब 4th क्वेश्चन, वो भी सेम ऐसे ही करिए। 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3। क्लियर। क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। 3 8, ओके। 3 2 ज़ा 6, कितना बचा 2 बचा। अब इसको चेंज करके लिख दीजिए। टेबल पड़ा 3 का, रिमाइंडर को ऊपर, क्वोशिएंट को साइड में, ठीक है। कंप्लीट आंसर इज 2 2 2 2/3, 2 से ही 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी सेम ऐसे ही प्रोसेस होगा। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 24 ज़ा 80, 5 1 ज़ा 5। कर लिया। अब क्या ये कट रहा है, बताइए। 5 और 80 क्या कट जाएगा, 80/5 कट जाएगा, कट जाएगा। किससे कटेगा ये, 5 से कट जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5, इसको काटिए। 5 1 ज़ा 5, कितने बचे 3 बचे, वो 3 यहाँ गए तो 5 6 ज़ा 30, तो 16। सो यहाँ आया 16/1, ठीक है। अगर हम चाहे खाली 16 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो क्या हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इसके नीचे कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, मतलब इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं, इसका डिनोमिनेटर कोई है ही नहीं। अगर हम 1 भी मानते हैं तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में वो चेंज नहीं हो पाएगा। सो इसका आंसर हमारा 16 ही रहेगा। सो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, सारे नहीं करे क्योंकि सारे सिंपली ऐसे ही होने। तो हमने सेलेक्टेड 4-5 क्वेश्चन निकाले थे, उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 के, और वो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। देखिए कैसे होगा। इसका ए पार्ट है 1/2 ऑफ फर्स्ट 24 सेकेंड 46। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, वो देखिए, ठीक है। आपके पास एक नंबर दे दिया है, मतलब आपको एक फ्रैक्शन दे दिया है और आपको बताना है, और उस फ्रैक्शन के साथ आपके 2 नंबर दे दिए, और आपसे पूछा है कि ये जो 2 नंबर हैं उनका ये 1/2 पार्ट कितना है, मीन्स 24 का 1/2 पार्ट कितना है, या 46 का 1/2 पार्ट कितना है, मीन्स उसका हाफ पार्ट कितना है। वैसे तो बहुत इजी है, 24 का हाफ पार्ट कितना होगा, ऑफकोर्स 12 होगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको देखने में लग रहा है कि क्या है ये, बहुत क्वेश्चन टफ सा है, बट टफ नहीं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। सो हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट 1/2 ऑफ 24। फर्स्ट में उसने बोला कि 24 का 1/2 क्या होगा, तो कैसे होगा। 1/2 लिखा सबसे पहले हमने, ठीक है। इस ऑफ की जगह हम लगाते हैं मल्टीप्लाई, और हिंदी में और जहाँ ऑफ है वहाँ लिखा होगा का लिखा होगा, तो उसकी जगह भी हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हमने लगा दिया। देन 24, ठीक है। अब इसको बस क्या आपको करने का पता है, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, फिर ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, मीन्स 24/2 हो गया। अब अगर ये कट सकता तो आप काट दीजिए, कट जाएगा ये 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। आंसर इज़ 12/1 लिख दीजिए या 12 लिख दीजिए, आंसर तो वही होगा। सो हमारा 12, हमने ऑरली करा था तब भी 12 आया था, और वैसे हमने करा तब भी 12 ही है। सो ये क्वेश्चन वो सिंपल सा और ऐसे होना है, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं 2, वो है 46। मीन्स आपको बताना है 46 का हाफ पार्ट कितना होगा। सो करिए 1/2 46/1, पीछे कुछ नहीं तो हम 1 लगा देंगे, फिर बस वही मल्टीप्लाई। 46 को 1 से मल्टीप्लाई करा 46, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2। अभी कटा तो काट दीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23/1 मीन्स 23। सिंपल है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है एकदम। सो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। इसमें भी क्या है, 2/3 बताना है, 18 का और 27 का। सेम क्वेश्चन ऐसे ही होगा।
तो फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारा 18, सो 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हमें किससे लेना है, 18 से लेना है। क्लियर, नीचे 1 लगाया, मल्टीप्लाई किया, 18 2 ज़ा 36 एंड 3 1 ज़ा 3, कट रहा है तो काट दीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, आंसर इज़ 12। क्लियर, नेक्स्ट वाला क्या है 27, सो हमें किससे लेना है 27 का, 27 मल्टीप्लाई विथ 20/3, इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम 2/3 पहले लें या बाद में लें, आंसर सेम आना, ठीक है। सो नीचे 1 लगाया, मल्टीप्लाई किया, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 5/3। क्लियर, अब वही चीज़ करनी है, हमें काटना है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, कितने बचे 2, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। सो आंसर इज़ 18। क्लियर है, पहले 12 फिर 18, आसान है ना, बहुत कुछ सिंपल से क्वेश्चन है। अब है सी पार्ट, इसमें क्या बताना है 3/4 आपको बताना है, किस किस का, 16 का बताना है और 36 का बताना है। सो पहले हमारा है 16 का, तो 3/4 मल्टीप्लाई विथ 16/1। क्लियर, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करा, कितना होगा 48, 4 1 ज़ा 4, कट काट दीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आंसर इज़ 12। क्लियर, नेक्स्ट है हमारा 36, तो हमें 36 का 3/4 निकालना है। सो 3/4 इंटू 36, नीचे 1 लिखा, वही मल्टीप्लाई, 36 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 1 10, 4 1 ज़ा 4, अब कट रहा तो काट दीजिए, कट जाएगा, देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 बजे 2 बच गए यहाँ पे, तो 4 7 ज़ा 28, तो आंसर इज़ 27। सो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 वो हमारा हो चुका है। इसके वजह तो 4 पार्ट है, बट हमने 3 पार्ट किए हैं क्योंकि सारे पार्ट ऐसे ही होंगे। सो आप इसको देखिए, समझिए, उसको उतारिए। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान सा है, करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर वही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं फिर इसको। देखिए 3 है, कुछ नहीं, नीचे तक हम 1 लगा देंगे, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए ये जो नंबर है ये खुद मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ठीक है। सो ये खुद मिक्स्ड में है, तो हमें सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होएगा, ठीक है। तो सिंपल में है, हमें इसको मिक्स से सिंपल में चेंज करना है। सो कैसे होता है आपको पता ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25, और जो ऊपर वाला उसमें ऐड कर लेते हैं, तो 5 5 ज़ा 25, 25 + 1 कितना हुआ 26/5, ठीक है, समझ गए। सबसे पहले हमने क्या करा, जो मिक्स फ्रैक्शन था हमने उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज किया, और चेंज करने के बाद हम वही चीज़ करेंगे जो हाँ अभी तक करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। गुड, क्लियर। सो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, कीजिए भाई। नहीं आता होगा तो आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 और 1 7, सो 78 अपॉन 5 1 ज़ा 5 हो गया। अब क्या चेंज करना है भाई, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, संयुक्त भिन्न में चेंज करना है। सो बस आप उसको चेंज कर दीजिए। 5 टेबल जो नीचे वाला नंबर है वो बाहर, ऊपर वाला नंबर अंदर चेंज कर दीजिए। 5 1 ज़ा 5, कितना बचा 2, 8, 5 5 ज़ा 25 अपॉन कितना 28 से 25 गए 3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। जो टेबल पढ़ रहे हैं उसको रखेंगे नीचे, जो रिमाइंडर है उसको रखेंगे ऊपर, जो क्वोशिएंट आ रहा है उसको रखेंगे साइड। सो आंसर हमारा बन जाता है 53/5। इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है ना। बस अब ये हम सेकंड में ऐसे ही करेंगे। सेकंड में देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर, 5 मल्टीप्लाई विद, यहाँ 1 लगा दीजिए, 6 4 ज़ा 24, 24 + 3 27/4, ठीक है, 27/4। क्लियर। सो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए,
27 को 5 से मल्टीप्लाई और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। 27 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 और 3 कितना हुआ 135.4। क्लियर हो गया। आप इसको डिवाइड करिए 135.4। सो 4 3 ज़ा 12, कितना बचा 1 5। अब किसी से आएगा ये 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 4 3 ज़ा 12, कितना बचा 50 से 2 गए 3। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए नेक्स्ट फ्रैक्शन में। जो टेबल पड़ा उसको लिखेंगे नीचे, जो नीचे का रिमाइंडर है उसको लिखेंगे ऊपर, जो क्वेश्चन निकल कर आया उसको लिखेंगे साइड में। तो आंसर इज 33 3/4, 33 सही 3/4। नेक्स्ट हम करते हैं सी पार्ट। ये भी बहुत ईजी है, कीजिए 7/1 इंटू 2 4 ज़ा 8, 8 1 9/4। क्लियर, मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 7 9 ज़ा 63, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, डिवाइड 4 को बाहर रखेंगे, 63 को अंदर रखेंगे, डिवाइड कर दीजिए 4 1 ज़ा 4, कितने बचे 2 3। ठीक है, 4 5 ज़ा 20, कितना बचा 3 बचा। सो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए। हमने टेबल पढ़ा 4 का, 4 नीचे, क्वोशिएंट 15 साइड में एंड रिमाइंडर 3 ऊपर। सो आंसर इज 15 3/4, 15 सही 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। डी भी ऐसे ही है। लास्ट क्वेश्चन नंबर डी पार्ट्स का करते बहुत आसान है। 4/1 हमने नीचे लिखा। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको कीजिए 6 को 3 से, 6 3 से 18, 18 6 3 18, 18 और 1 19, 19/3, 19/3। अब मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। 19 को मल्टीप्लाई करना है हमें 4 से, तो 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 9 ज़ा 36, 4 और 3 7, 76/3। क्लियर हो गया। अब हमें इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालना है भाई, तो 3 को बाहर रखेंगे, 76 को अंदर रखेंगे। क्लियर करिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कितना बचा 7 से 6 गए 1 बचे और 6 हमने नीचे उतार लिया। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, कितना बचा 16 में से 15 गए 1। सो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए। जो टेबल पड़ा उसको नीचे लिखा 3, जो रिमाइंडर आया उसको लिखा ऊपर, एंड जो क्वेश्चन 25 आया उसको लिखा हमने साइड में। तो आंसर इज 25 1/3, 25 सही 1/3। सो क्वेश्चन बहुत आसान था, हो गया हम हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। इसके वैसे 4-5-6 पार्ट है, बट हमने इसके 4 पार्ट लिए हैं क्योंकि सारे पार्ट सेम ऐसे ही होने। सो हमने इसके सिर्फ 4 पार्ट लिए। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इस फाइंड करना है आपको। ठीक है, आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है एंड 2 दे रखा है। ठीक है, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन करा था, बट उसमें क्या था, खाली आपके पास नंबर्स दिए गए थे, आपको नंबर का फ्रैक्शन बताना था। ठीक है, सो अब हम देखते हैं, बट इसके अंदर हमें फ्रैक्शन का फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सो आपको 1/2 बताना है इस वाले फ्रैक्शन का और इस फ्रैक्शन का। आपको 2 फ्रैक्शन दे दिए गए और आपसे पूछा है कि इन दोनों फ्रैक्शन का इतना फ्रैक्शन बताइए। ठीक है, जो इससे पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था, आपके पास नंबर दिया था कि 24 का 1/2 बताइए, 36 का 1/2 बताइए, बट यहाँ पर आपको फ्रैक्शन का फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, सो करते स्टार्ट। सो हमारा नंबर है फर्स्ट इज़ 2 3/4। ये नंबर आपको दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, आपको ये संयुक्त भिन्न में दे रखा है। आपको पहले इसको नॉर्मल भिन्न में लाना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो करते हैं। सबसे पहले इसको नॉर्मल में लाइए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 में 3 ऐड करेंगे, 8 + 3 11/4। क्लियर हो गया, आसान था बिल्कुल। अब जो ये नॉर्मल फ्रैक्शन जब बना, अब इसका हमें निकालना है 1/2। ठीक है, तो 1/2 ऑफ की जगह क्या था, मल्टीप्लाई 11/4। अब बस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 11 1 ज़ा 11, 2 4 ज़ा 8, 11/8 इज़ द राइट आंसर। ईजी है ना बहुत ज़्यादा। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 4 2 9, 4 2/9। ओके, सो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए।
सो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 4 9 ज़ा 36, 36 + 2 कितना होगा 38/9 हो गया। अब इसको हमें चेंज करना है, 1/2 ऑफ की जगह डिवाइड वो मल्टीप्लाई 38/9, मल्टीप्लाई कर दीजिए 38, 9 2 ज़ा 18। क्लियर, समझ गए ना, हो गया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर देखिए इसमें अगर आप काटना चाहते हो तो काट भी सकते हैं, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है ये 2 से कट जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ गए 2 9 ज़ा 18, ठीक है। सो 19/9 ये भी आंसर है, या 38/18 भी इसका आंसर। सो दोनों ही बोथ आर राइट आंसर्स, ठीक है, दोनों राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं 5/8 बताना है आपको, 35/6 3, ये 3 इस साइड लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन में 3 5/6 का और 9 2/3 का आपको बताना है 5/8। ओके, सो फर्स्ट है हमारा 3 5/6, तो एक पहले मिक्स फ्रैक्शन में आपको सिंपल वाले फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 ज़ा 18, 18 + 5 कितना होगा 18 + 5 अगर आपसे ओरली नहीं होता तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +5 ऐड कर देंगे, देन 6 नीचे एज इट इज़ रहेगा। तो 6 3 ज़ा 18, 18 + 5/6। अगर इसको ओरली नहीं हो पाता वो पूरे प्रोसेस से कर सकता है, ठीक है। तो 18 + 5 कितना होगा 23 होगा, 23/6, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, इसका 5/8 निकालना। 5/8 हमने यहाँ रखा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, हमारे क्या फ्रैक्शन बना 23/6 बना। क्लियर हो गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई कीजिए, 23 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम साइड में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 23 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 115/8 को 6 से मल्टीप्लाई करना था, 8 6 ज़ा 48। ओके, सो ये हमारा निकला फर्स्ट आंसर। सेकंड है हमारा, सेकंड बोलता है 9 2/3, ठीक है। तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन में, इसको भी आप चेंज कर लीजिए। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें 2 ऐड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं /3। सो 9 3 ज़ा 21 + 2/3, तो 27 + 2 कितना होगा 29/3। ओके, तो इसका आंसर हमारा निकला है 29/3 और ये हमारा ऊपर का आंसर निकला है, ठीक है। अगर कटता है तो हम काट देते हैं, अगर नहीं कटता तो हम नहीं काटते। तो ये नहीं कट रहे हैं दोनों, तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। सो इसी के साथ हमने 2.2 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होती है या समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को पहले पॉज करिए, इसको समझिए, ठीक है। मान लो जो मैं समझाती पहले उसको समझ लीजिए, फिर अपने बुक्स को खोलिए और बुक्स में जो क्वेश्चन आपको दिए गए होते हैं उनको सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए, देख के सॉल्व मत कीजिए, खुद से सॉल्व करिए। पहले तो वीडियो से समझ लीजिए, उसके बाद उसको खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। अगर ऐसे आप सॉल्व करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे 2.2 बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी 2.1 के कंपैरिजन में, ठीक है। इसकी सारी ही एक्सरसाइज मोस्टली बहुत आसान है, बहुत इजी सी है, आप अच्छे से समझ जाएंगे अगर सही से मतलब सही से अपना इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।